दोस्तों, एक व्यक्ति सुबह-सुबह घर आता है अपने। वो रात को अपनी गौशाला में रहा करता था। जब सुबह-सुबह आता है तो वो घर के बाहर से भी ये पता लग जाता है उसे कि मेरे घर में मातम पसरा हुआ है, और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि घर में 2-4 लोग हैं और उसके जो पिता होते हैं वो बेसुध एक तरफ बैठे हुए हैं। उसकी पत्नी भी रो रही है, एक तरफ बैठी हुई है, और साथ ही बगल वाले पलंग पर उसकी माँ मृत पड़ी हुई है। जब वो ये सब देखता है तो उसे ये समझते देर नहीं लगती कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने ही फ़ोन कर कर बुलाया था और कहा था। रात को ही उसने फ़ोन किया था और कह रही थी कि माँ उठ नहीं रही है, मैं आवाज़ लगा रही हूँ लेकिन जाग नहीं रही है। जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि माँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब जब वो देखता है कि घर में 2-4 लोग भी हैं, उस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जो कि कोई भी एक-दूसरे के घर नहीं आ जा रहा था, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ जब ख़त्म हो जाती है, तो पड़ोस के 2-4 लोग वहाँ आ जाते हैं। वो बिना किसी बात का देर किए अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देता है और 2-4 लोगों को ले जाकर अंतिम संस्कार कर भी देता है माँ का। दोस्तों, जब अंतिम संस्कार कर देता है तो कुछ दिन निकलते हैं, घर में वही सब चलता है जो एक घर में किसी सदस्य की मौत हो जाती है, सारी क्रियाएँ वग़ैरह ख़त्म ही होती हैं। 1 महीना भी नहीं बीतता, तब फिर वही व्यक्ति घर से निकलता है अपनी गौशाला जाने के लिए, अपनी बाइक पर जाता है। रास्ते में उसकी भी एक हादसे में मौत हो जाती है। हादसे में क्या, 3 लोग होते हैं बाइक पर जो कि उसके साथ-साथ चला रहे थे, और जैसे ही उसके करीब आते हैं तो उसके एक के बाद एक 3 गोलियाँ उसके ऊपर दाग देते हैं। दागने के साथ ही वो गिर पड़ता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जब ऐसा होता है, 1 महीना भी नहीं हुआ था और 2-2 मौत हो जाती हैं। एक पिता ने पहले अपनी पत्नी को खोया था, उसके बाद अपने जवान बेटे को खोता है, तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, मतलब एक तरह का सदमा लग जाता है। तो दोस्तों, पुलिस पहुंचती है। पुलिस अब बॉडी को अपनी कब्जे में लेती है, लेने के बाद में बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बॉडी उसके जेब में से एक आई कार्ड निकलता है, जिसके नाम और पते पर पुलिस जाती है। जाने के बाद में उसके घर वालों को बताती है कि ऐसे-ऐसे ये व्यक्ति यहाँ रहता है और इसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनने के बाद उसकी जो पत्नी होती है वो दहाड़े मारकर रोने लगती है, और जो पिता थे उसको बहुत बुरा सदमा लगता है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, साथ ही उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। अब पुलिस इस बात में जुट जाती है कि कैसे इस व्यक्ति को किसने गोली मारी है और कैसे इसकी मौत हुई है। तो दोस्तों, इसमें जो बात सामने आती है वो सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे कि कोई ऐसे भी कर सकता है। जिस तरह से उसकी मौत हुई थी, जिस तरह से मौत को अंजाम दिया गया था, और इसी कहानी में उसकी माँ की मौत का राज भी खुलेगा। क्या सच में उनको हार्ट अटैक आया था उसकी बूढ़ी माँ को, या फिर कोई और साजिश रची गई थी? तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल्ली की है। दिल्ली में एक परिवार रहा करता था, जहाँ एक पति पत्नी थे और बूढ़े माता पिता थे। ये दिल्ली के उत्तम नगर की कहानी है। जो व्यक्ति था उसका नाम रमेश था, और उसकी एक गौशाला थी जो वो दूध का काम किया करता था। भैंसें और गाय थी उसके गौशाला में, यही काम किया करता था, और अच्छी खासी उसके पास जायदाद भी थी। जायदाद में एक बहुत बड़ा मकान था, जिसमें ऊपर ऊपर के जो फ्लोर था उसमें कम से कम 10-12 कमरे थे जो उसने किराए पर चढ़ा रखे थे, और नीचे उसका परिवार रहा करता था। वो ज़्यादातर समय अपने काम में ही बिताया करता था, और उसकी पत्नी वक्त के साथ साथ 3 बच्चे भी होते हैं उसके, 2 बेटियां होती हैं, 1 बेटा होता है, बूढ़े माँ बाप होते हैं। तो दोस्तों, एक्सीडेंट उसका जब होता है तो उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो काफ़ी सारे नंबरों पर उसने लगातार बात की थी, लेकिन जिस दिन वो सुबह निकलता है उसको रात को जिससे बात हुई थी लंबे देर तक,
उसकी जो उस नंबर पर जिससे बात हुई थी, अब उसको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जाती है उस नंबर की जिससे लगातार बात हुई थी, और जिससे उसकी रात को बात हुई थी, उस नंबर के बारे में उसकी पत्नी से पूछा जाता है। वो नंबर किसी गौरव के नाम पर, गौरव तेवरिया के नाम पर होता है रजिस्टर। अब उसके घर पर जाकर पूछा जाता है कि ये गौरव कौन है, तो उसकी पत्नी जो होती है कहती है कि ये हमारा किराएदार है। अब जब वो ये बताती है तो उस गौरव की कॉल डिटेल भी निकाली जाती है। जब गौरव की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर था जिससे कि उसमें बात हुई थी। काफ़ी सारे नंबर थे, मतलब एक नंबर था जिससे काफ़ी बार बात की थी। वो नंबर किसी शंभू नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड था। अब उस गौरव नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ढूंढा जाता है, और वो जो उसकी पत्नी थी, सीमा नाम था उसका, उससे वो ये भी बताती है कि मतलब जिस दिन से मेरे पति की मौत हुई है उसी दिन से वो फ़रार है, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। अब पुलिस उसको ढूंढना शुरू करती है, बहुत जल्द पुलिस उसको अरेस्ट भी कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में वो उसका भी नाम बताता है जिसने उसके पास फ़ोन किया था, लगातार उससे बात कर रहा था। अब दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद गौरव ने जिसके पास फ़ोन किया था शंभू को, पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है और उससे फिर पूछताछ की जाती है। जब मारपीट की जाती है तो वो अपने सच्चाई बक देता है, अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मुझसे तो करवाया गया था, मुझे तो इस बात की रकम मिली थी, 4 लाख रुपए मिले थे, और मैंने ही नहीं बाकी और भी लोग थे, सबको 4-4 लाख दिए गए थे, और जो इस वारदात की मास्टरमाइंड थी वो और कोई नहीं बल्कि रमेश की ही पत्नी सीमा थी जिसने इस बात को अंजाम दिया था। और तो और जो कुछ महीने पहले उसकी माँ की मौत हुई थी वो भी कोई उसको हार्ट अटैक नहीं आया था, वो भी एक मर्डर ही था। अब वो केस का खुलासा करता है, फिर गौरव को भी अरेस्ट किया जाता है, गौरव को भी पूछताछ की जाती है तो वो भी देर नहीं लगाता और वो भी सारी सच्चाई बक देता है। दरअसल जब सीमा की शादी हुई थी, जब वो उसकी उम्र 21 साल थी, 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी रमेश के साथ। शादी होने के बाद वो कुछ दिन के लिए अपने मायके जाती है, उसका मायका नोएडा में था। अब वो जब अपने मायके जाती है तो मायके जाने के बाद उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, इसी गौरव नाम के व्यक्ति से। जब उसकी मुलाकात होती है तो इनकी दोस्ती होने लगती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। इस बीच फिर वो वहाँ से अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल जब आती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी के चलते कब वक्त निकल जाता है, वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, और इसके बाद वो अपने ससुराल में पूरी तरह रम जाती है। उसको पता भी नहीं चलता कब उसका टाइम निकल जाता है और वो अब उस गौरव को भूल जाती है। अब ऐसे ही करते करते एक बच्चा होता है, कुछ दिनों बाद उसके दूसरी बेटी होती है और फिर एक बेटे को जन्म देती है। ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं। उसके सास ससुर थे घर पर, उसका पति था। अब वो अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। खुश रहने के बाद अब उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे होने के बाद में उसका जो पति था वो ज़्यादातर काम में ही, गौशाला में ही उसका टाइम बीतता था। अब जब वो 3 बच्चों की परवरिश करती है, अपने सास-ससुर की सेवा करती है, तो उसे एहसास होता है कि अब कहीं न कहीं मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अब वो ये सब उसे बोझ लगने लगता है, उसके परिवार का ख़्याल रखना, सास-ससुर की सेवा करना उसे बोझ लगने लगता है। अब वो सोचती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अब वो ऐसे ही अपने पति से तो वो खुश थी नहीं, क्योंकि उसका पति ज़्यादातर काम पर रहता था और रात को भी वो घर नहीं आता था, रात को भी काम पर ही रहता था। वो जब घर आता था, आने के बाद भी अपनी पत्नी को टाइम नहीं दिया करता था। इसी बात से अब वो धीरे-धीरे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगती है। एक बार वो लेटी-लेटी अपने वही पुराने टाइम को याद करती है और उसके मन में गौरव का ख़्याल आता है। अब जब वो गौरव को याद करती है तो उसके साथ बिताया हुआ वक़्त याद करने लगती है। अब उसे उसकी याद सताने लगती है। अब धीरे-धीरे सारे पल बिताए हुए उसकी जब यादों में आने लगते हैं, तो वो उसका नंबर तलाशना शुरू करती है, तो देखती है कि उसके ही किसी पुराने फ़ोन में उसका नंबर मिल जाता है। नंबर मिलने के बाद में वो उसे कॉल करती है, कॉल कर कर उसे ये बोलती है कि मैं सीमा बोल रही हूँ। ये सुनने के बाद गौरव भी बड़े दिनों बाद जब उसकी बात सुनता है तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही जो गौरव था कोई काम धंधा नहीं किया करता था, वो अपने पापा की प्रॉपर्टी पर ही ऐश किया करता था।
अब जब उसकी बात होती है तो वो कहता है कि तू तो अब सेठानी बन गई है, बहुत बड़े घर में तेरी शादी हुई है, तू मुझे क्यों याद करेगी। ये कहने के बाद वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं अब भी तुझसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले किया करती थी। दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। वो कहती है मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुझसे मिल तो लूँ, अभी मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है और साथ ही तू दिल्ली में रहती है, मेरे पास दिल्ली में कोई रहने का ठिकाना नहीं है। जब वो ऐसे बोलता है तो वो कहती है बस इतनी सी बात, तेरे रहने का ठिकाना मैं कर दूंगी, अब तू मुझसे मेरे दूसरे फ़ोन का इंतज़ार करियो। वो फ़ोन रख देता है। अब गौरव के मन में कहीं न कहीं उससे मिलने की इच्छा जागने लगती है। उससे सो लगता है कि मेरा प्यार, जो कि शादी हो गई थी उसकी मतलब अपने ससुराल में थी, अब मुझे मिल जाएगा। वो उससे मिलने के सपने देखने लगता है। इसके बाद ही वो जब उसका फ़ोन नहीं आता तो वो खुद उसे मिस कॉल मारता है। मिस कॉल मारने के साथ ही सीमा का फ़ोन आ जाता है। सीमा का फ़ोन आने के बाद में वो कहती है कि ठीक है, कल तुम मुझसे मिलने आ जाओ, और वो उसे अपना एड्रेस भी बता देती है। साथ ही बोलती है कि तुम दिल्ली इस जगह पर आओ, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगी, साथ ही मुझसे अजनबी बनकर मिलना कि तुम मुझे नहीं जानते। कहे मुताबिक वो दूसरे दिन वहीं पहुंच जाता है, दिल्ली उसके घर के आसपास। वहां मिलने के बाद उसे देखता है तो वो कहता है कि तू तो पूरी तरह ही बदल गई है, एक सेठानी बन गई है। और जब वो उसे देखती है तो कहती है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, पहले की ही तरह हो। तब वो उससे कहती है मेरे पति ने अपने ऊपर का मकान सारा किराए पर दे रखा है, साथ ही अगर तू किराए पर मकान मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा, कुछ पैसे एडवांस में दे देना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे बताओ, मैं पैसे भी लेकर आई हूँ। तो वो कहता है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो मेरे पास हैं, बस मुझे रहने का ठिकाना चाहिए, पैसे तो मैं काम कर कर भी कमा लूँगा। सीमा उसे बोलती है कि तू मेरे पति रमेश को बोलियो, वो कोई तेरे काम धंधे का इंतजाम भी कर देगा। कहे मुताबिक वो उसके पति रमेश को फ़ोन करता है और उससे बात करता है किराए पे मकान कमरा मांगने के लिए। तो रमेश उसको कमरा दे देता है, 2 महीने का वो उसे एडवांस दे देता है। अब रमेश गौरव उसके यहाँ किराए पर रहने लगता है। वो कोने का कमरा पसंद करता है, जो कि उसके कमरे से किचन साफ दिखता था। अब वो कमरे में रहने लगता है। अब जो एक दूसरे की सूरत देखने के लिए तरसते थे, अब वो पूरे दिन एक दूसरे को निहारते रहते थे। और रात होती थी तो दोनों, वो जो गौरव होता है उसके कमरे में जाता था और दोनों पूरी रात साथ बिताते थे। साथ ही वो अपने बूढ़े सास ससुर थे तो उनको नींद की दवाई खाने में मिलाकर दे दिया करती थी। अब रोज का ये सिलसिला चलता रहता है। उसके ससुर को तो नींद आ जाती थी, लेकिन उसकी सास को कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि उसकी नींद खुल जाया करती थी। एक दिन उसकी सास की आंख खुलती है तो वो उसको थोड़ी मतलब धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आती हैं। वो इस बात पर गौर करती है लेकिन सो जाती है। वो अपनी बहू से सुबह पूछती है सीमा से, तो वो कहती है कि माँ जी, आपको कोई शायद वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपनी सास को हर रोज़ की तरह अब थोड़ा गौरव से भी बोलती है कि सतर्क रहना होगा। अब वो ऐसे ही करती है, दवाइयाँ देने लगती है। कुछ दिन बाद उसकी सास की सुबह जल्दी आँख खुल जाती है और वो जब सुबह जल्दी उठती है तो देखती है कि गौरव उसके कमरे से निकल रहा है। ये निकलते हुए देख लेती है। अब वो अपनी बहू को यानी कि सीमा को बहुत डांटती है और बोलती है कि तू सुधर जा, नहीं तो मैं रमेश को सब कुछ बता दूंगी। बहू को ये बात बुरी लगती है। अब वो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। अब उसको बोलती है रमेश को कि सास को हटाना होगा रास्ते से, ये हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन रही है। अब वो उस दिन सास को ओवरडोज दे देती है दवाई की और जब वो गहरी नींद में सो जाती है तो रमेश को बुलाती है। उस दिन गौरव को बुलाती है। उस दिन गौरव के साथ उसका एक दोस्त भी आया हुआ था, शंभू, जो उसी के साथ कमरे पर रुका हुआ था। अब दोनों जने आकर उसकी सास का गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद में उसका जो दुपट्टा होता है वो ऐसे उसके गले पर लपेट देते हैं ताकि किसी को निशान नज़र ना आए उसके गले पर। अब वो अपने पति को फ़ोन करती है कि माँ को हार्ट अटैक आ गया है और उनकी मौत हो गई है। सुबह उसका पति आता है और अंतिम क्रिया उसकी कर देते हैं। अब उसकी सास रास्ते से हट चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि मेरा पति हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है और अब मुझे इसे रास्ते से हटाना चाहिए और ज़मीन जायदाद की कोई दिक्कत नहीं है। वो सोचती है कि अब मैं गौरव के साथ ही इस मकान में रहूँगी, उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताऊँगी। साथ ही उसके 3 बच्चे भी होते हैं। अब वो रमेश से बोलती है कि उसको रास्ते से हटाना है, गौरव से बोलती है कि उसको रास्ते से हटाना है अपने प्रेमी से। वो भी तैयार हो जाता है लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, उसमें शंभू को भी शामिल करता है और जो शंभू होता है 3 जनों को और शामिल करता है, जिससे कि 23 साल से 27 साल के बीच उसकी उम्र होती है तीनों लोगों की, जिसमें से एक रिंकू होता है, एक राजीव नाम का व्यक्ति होता है और एक आशीष नाम का व्यक्ति होता है।
अब ये 3 जने ये थे, एक शंभू और एक गौरव। 5 जने ये थे और इनकी मास्टरमाइंड थी सीमा। अब ये सारे लोग मिलकर प्लान बना लेते हैं और साथ ही वो जो लोग थे 4-4 लाख रुपए में उनकी बात होती है कि हम ये काम कर देंगे लेकिन 4 लाख रुपए लेंगे। अब सीमा इस बात से तैयार हो जाती है उनको 4-4 लाख रुपए देने के लिए। अब उसकी माँ को गुजरे कम से कम 23 दिन हुए थे जब भी वो घर से निकलता है अपने गौशाला के लिए, तो वो फ़ोन कर देती है उसको। फ़ोन करने के बाद में वो सारे लोगों को फ़ोन करता है और उसके पीछे जब वो निकलता है तो आधे ही रास्ते में उसकी बाइक का पीछा करने लगते हैं। 2 बाइकों पर ये 5 लोग सवार थे। अब जब पीछा करने लगते हैं तो जैसे ही उसके पास आते हैं उसकी गोलियां उसके ऊपर मारते हैं तो वो गिर पड़ता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में अब वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। फिर उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ में सभी बता देते हैं और उसकी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो घर पर जब पता चलता है इस बारे में तो उसके बच्चे भी रोते हैं और वो भी रोती है। आई कार्ड से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कौन है और साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपना अपना जुर्म सब कबूल कर लेते हैं और सबको जेल हो जाती है। इन 6 लोगों को जेल हो जाती है। साथ ही उसके पिता बचते हैं रमेश के, जो कि उनके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी होती है। वो बहुत ज़्यादा सदमे में थे क्योंकि उनके बेटा भी चला गया था, पत्नी भी चली गई थी, बहू को जेल हो गई थी, 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए